नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और हम हाजिर हैं आपके अक्टूबर 2014 के राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और ये जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे। और जो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है उस समय सावधानी से काम लेंगे और सावधानी से काम लेकर के परेशानियों से खुद को बचा पाएंगे। तो आइए बात करते हैं अक्टूबर महीने के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य की स्थिति को देखते हुए भले ये लगता है कि महीने की शुरुआत पूरी तरह अनुकूल है, लेकिन अन्य ग्रहों की जो स्थिति है वह कुछ कठिनाई या परेशानी होने का संकेत दे रही है। मंगल की स्थिति को देखकर यह कहा जाएगा कि लगभग पूरे महीने वाहन सावधानी से चलाएं, किसी से बेवजह ना उलझें, वाणी पर संयम रखें। हालांकि अधिकांश कामों के बनने की उम्मीद है, लेकिन साझेदारी के कामों को सावधानी से निपटाना होगा। यानी कि कार्य व्यापार के साथ साथ अपने घर परिवार का भी और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी की सेवा करें और बजरंग बाण का पाठ करें। और अब बात वृष राशि की। तो वृष राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सावधानी से काम लेना होगा। मंगल आपके सप्तम में है, अतः जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उसे बेवजह नाराज ना हो, ना ही उसे नाराज करें। साझेदारी के कामों में किसी तरह की परेशानी होने के भी योग बन रहे हैं। परिवार महीने के पहले भाग में संतान या शिक्षा को लेकर के भी परेशानी रह सकती है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में यह परेशानी दूर हो जाएगी। धार्मिक कार्यों में भाग लेने व आमदनी के लिए महीने को सामान्यतः अनुकूल कहा जाएगा। और अब बात उपाय की। उपाय के रूप में हनुमान मंदिर में जाकर गाजर का दान करें तो सब शुभ होगा। और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, यह महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि यदि आपने मेहनत की है तो परिणाम जरूर मिलेंगे। इस समय आप हर कठिनाई पर विजय पा लेना चाहेंगे। हालांकि ये समय जो है ये घरेलू मामलों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने का रहेगा, अधिक से अधिक ध्यान देने का रहेगा। इस समय आप किसी दूर की यात्रा पर भी जा सकते हैं या फिर कोई दूर रहने वाला व्यक्ति घर आ सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपको अपने भाई या संतान को लेकर किसी तरह से असंतुष्ट होने से बचना है। परेशानी होने की स्थिति में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और अब बात कर ली जाए कर्क राशि की। महीने के पहले भाग में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस समय सूर्य का गोचर आपके फेवर में है, अनुकूल है। यदि आप बड़े दिनों से कोई फोन खरीदने के मूड में हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो महीने के पहले भाग में खरीद लेना बढ़िया रहेगा। कम दूरी की यात्राओं के लिए भी समय अनुकूल है। और यदि आप किराए के घर में रहते हैं और घर को बदलने के मूड में हैं तो भी समय को अनुकूल कहा जाएगा। यानी महीने के का जो पहला भाग है ये लगभग ठीक है, वही महीने के दूसरे भाग में कुछ घरेलू समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं। और इस समय आपको हर मामले में सही गलत का फैसला बहुत ही सूझबूझ के साथ लेना होगा। कष्ट या परेशानी होने की स्थिति में शनि मंदिर में गुलाब जामुन बांटें। और अब बात कर ली जाए सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, इस महीने आपको प्रत्येक कार्य को सावधानी के साथ निपटाना होगा। इस समय अधिकांश ग्रह अनुकूल फल देने में असमर्थ रहेंगे, अतः आपको अपने भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठना है, बल्कि कर्म को ही पूरी की पूरी प्रमुखता देनी है। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं, वाणी में अधिक से अधिक मिठास लाने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में भी संयम से निर्णय लेना उचित रहेगा। हालांकि महीने के दूसरे भाग में कुछ राहत रहेगी, लेकिन इस समय भी पिता और भाई के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। परेशानी की स्थिति में हनुमान जी के मंदिर में जाएं और लाल रंग का फल या फिर लाल रंग की सब्जी का दान करें। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, इस महीने कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद ही सही काम बनेंगे जरूर। महीने के पहले भाग में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विशेषकर ज्वर आदि का भय रह सकता है। हालांकि आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में अधिकांश मामलों में सावधानी रखनी होगी। भाषा में समाहित कटुता को दूर करने का प्रयास भी करना होगा। उपाय के रूप में शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं, इससे जीवन में शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए तुला राशि की।
तुला राशि वालों, यह महीना आपको इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको आर्थिक मामलों को बड़ी ही समझदारी से सुलझाना होगा। बेकार के खर्चों को हटाना होगा, उनसे अपने आप को बचाना होगा। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। विशेषकर महीने के दूसरे भाग में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहना है। हालांकि अचानक कहीं से मोटी कमाई हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को लोगों से शेयर ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, यानी चुपचाप काम कर डालें। क्या कार्य व्यापार में भी आपको संयमित व्यवहार करना है। उपाय के रूप में प्रतिदिन 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो जीवन में शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले, महीने का पहला भाग आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आपका राशि स्वामी स्वयं अपनी राशि पर ही स्थित रहेगा, अतः कामयाबी का मिलना स्वाभाविक है। आमदनी में भी इजाफा होगा। हालांकि मेहनत करते समय इस बात का ख्याल रखना जरूरी होगा कि आपकी सेहत ना बिगड़ने पाए। यात्राओं के माध्यम से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वह अधिक अनुकूल नहीं है। इस समय खर्चे अधिक हो सकते हैं और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है। तो स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए आचरण करें। उपाय के रूप में काले उड़द का दान करना शुभ रहेगा। और अब बात कर ली जाए धनु राशि की। धनु राशि वाले, सामान्यतः यह पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के पहले भाग में सूर्य आपके कर्म स्थान पर हैं, अतः आप अपने कार्य व्यापार में अच्छा से अच्छा करेंगे। इस कामों को अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग लेकर के जो इस समय काम करेंगे उसमें वरिष्ठों का सहयोग लें। अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश रहेंगे। वहीं महीने के दूसरे पक्ष में लाभ की स्थितियां बेहतर होंगी। आर्थिक मामलों में भी सुधार संभव है। कुछ व्यापारिक यात्राओं के योग भी निर्मित हो रहे हैं, लेकिन वाहन सावधानी से चलाना होगा। जीवन साथी अथवा प्रेम पात्र के साथ बेहतर समय बिताने का मौका मिल सकता है, इसलिए इसके लिए कोशिश भी जरूर करें। उपाय के रूप में किसी गरीब को काले कपड़े का दान करें। और अब चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके लिए औसत रहेगी। यदि आप वाकई मेहनत से नहीं घबराते हैं तो आपके काम बनेंगे जरूर। आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से सहयोग भी मिलेगा या उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। दूर की यात्राओं का योग भी बन रहा है। अधिक कोशिश करने पर इन यात्राओं के माध्यम से सफलता भी प्राप्त होगी। वहीं महीने के दूसरे भाग में काम को लेकर मिलने वाले प्रस्तावों में हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखाना है। इस समय वरिष्ठों से उलझना भी ठीक नहीं रहेगा, उनका अपमान करना भी ठीक नहीं रहेगा। उपाय के रूप में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करें तो जीवन में शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सावधानी से काम करना होगा। विशेषकर महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः बहुत सारा परिश्रम आपका बेकार जा सकता है, व्यर्थ जा सकता है। इस समय वाहन में खराबी भी आ सकती है। वाहन सावधानी से चलाना भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ धीमी गति से चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि कुछ नया करने जा रहे हैं तो भली भांति विचार विमर्श की आवश्यकता रहेगी। हालांकि महीने के दूसरे पक्ष में आपकी समस्याएं कम होंगी, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल इस समय रखना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को सिंदूर मिला जल चढ़ाएं। और बात कर ली जाए भचक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, इस पूरे महीने आप तनाव में रह सकते हैं। कुछ घरेलू चिंताएं तो कुछ बाहर की चिंताएं आपको तनाव देने का काम कर सकती हैं, अतः आपको सावधानी बरतने की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। इस समय कोई नया व्यापारिक निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। जीवन साथी को लेकर या फिर कुछ घरेलू परेशानियों के कारण भी आप थोड़े से व्यथित रह सकते हैं। महीने का दूसरा भाग भी अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इस समय यात्राओं से परहेज करें और वाहन सावधानी के साथ चलाएं। किसी भी तरह का विवाद इस समय करना उचित नहीं रहेगा। परेशानी की स्थिति में सूर्य भगवान को सिंदूर मिला जल चढ़ाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब मंगल होगा। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर उस समय उचित व्यवहार करके अपने अक्टूबर के महीने को शुभ बनाएंगे। और साथ ही साथ जीवन में शुभता बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।